गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और जिसमें आज हम जिन 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे मित्रों, और जिस क्लास पे हम चर्चा करेंगे उस क्लास का क्रमांक जो है मित्रों वो 43 नंबर है। ये 42 भूल से लिख दिया यहाँ। कौन सी क्लास होगी आज? 43, क्योंकि 42 नंबर की जो क्लास है वो कल हो चुकी थी। तो आज जो क्लास होने वाली है आपकी वो 43 नंबर की क्लास होगी। और इससे पहले 42 क्लास हम लोग यूट्यूब पे दे चुके हैं, जिसमें आपको पता है कि रोज मात्र हम 5 से 10 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं और छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। और 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य के किन जिलों में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब यानी जिला निर्यात केंद्र विकसित किए जाएंगे? राज्य सरकार द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब यानी जिला निर्यात केंद्र है वो विकसित किए जाएंगे? तो ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। जयपुर और जोधपुर में, कोटा अलवर में, जयपुर अलवर में, या अजमेर जयपुर में। यानी राज्य सरकार है जो मित्रों वो जिला निर्यात केंद्र वो किन स्थानों पर विकसित करने जा रही है, ताकि जिससे जिलों का निर्यात भी बढ़ाया जा सके और औद्योगिक दृष्टि से भी राज्य का विकास किया जा सके। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर दोनों ही राज्य के बड़े महानगर है, जहां से जो निर्यात की बहुत सारी वस्तुएं हैं उनको निर्यात किया जाता है। तो इस वजह से राज्य सरकार है वो जिला निर्यात केंद्र हमारे जयपुर और जोधपुर में खोल रही है। तो आपको ध्यान में रखना है जयपुर और जोधपुर में जिला निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है मित्रों, देखिए जो ये जिला निर्यात केंद्र है इनका उद्देश्य होगा उद्योग को बढ़ावा देना, साथ ही जो जिला निर्यात है जिलों से जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनको भी इनसे क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो जिला निर्यात केंद्रों का उद्देश्य क्या होगा, एक तो उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही जिलों से भी सीधा कोई भी वस्तु जो निर्यात की जाएगी उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ में देखिए प्रथम चरण में शामिल किया गया हमारे जयपुर और जोधपुर में। यानी राज्य सरकार ने एक तरीके से जयपुर और जोधपुर में जो जिला निर्यात उद्योग खोले जा रहे हैं, जो केंद्र खोले जा रहे हैं, ये इसका प्रथम चरण है। भविष्य में और भी जिलों में सरकार ऐसे जो केंद्र है वो खोलेगी। और वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है जो हमारे उद्योग मंत्री है वो है शकुंतला रावत। और इन्हीं के द्वारा ये सूचना दी गई कि हम राज्य में जयपुर और जोधपुर में है वो जिला निर्यात उद्योग है या केंद्र है वो स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2022 को किस स्थान पर वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण नहीं किया गया? देखिए मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2022 को ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर है वो स्थापित नहीं किया गया, और 3 ऐसे स्थान है जहां पर किया गया था। तो देखिए बीकानेर में किया गया था, चूरू में किया गया था, सीकर या कोटा। तो 3 ऐसे कौन से जिले हैं या स्थान है जहां पर जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो खोले गए थे? इनमें से एक कौन सा गलत है जहां पर मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 अगस्त को जो इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए थे वो शामिल नहीं है? इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है मित्रों? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सीकर। यानी सीकर में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं खोला गया था, और इंक्यूबेशन जो सेंटर है वो बीकानेर में खोला गया, चूरू में खोला गया और कोटा में खोला गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सीकर होगा। और वैसे ये सीकर है वो गलत होगा, क्योंकि सीकर में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं खोला गया था, हमारे बीकानेर, चूरू और कोटा में तो इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए। इससे पहले भी राज्य सरकार ने मित्रों जो राज्य में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर है वो खोले गए। तो कहां पर खोले गए? देखिए पहले चरण में जो खोले गए थे वो खोले गए थे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में।
अभी जो हाल ही में अगस्त 2022 में सरकार ने जो इंक्यूबेशन सेंटर खोले हैं वो हमारे बीकानेर, चूरू और कोटा में खोले हैं। और पहले चरण में जो खोले थे वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, 3 महत्वपूर्ण शहर राजस्थान के उनमें खोला गया था। तो अब वर्तमान में 6 इंक्यूबेशन सेंटर है राज्य में। इंक्यूबेशन सेंटर है जो एक तरीके से वर्ल्ड क्लास जो रहन सहन है लोगों का, या इन शहरों में जो हाई क्वालिटी और पर्सनालिटी के हिसाब से इनको विकसित किया जाएगा मित्रों, जहां रहन सहन का इस हिसाब से वो काम देखा जाएगा इसमें। तो ये जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, चूरू, कोटा है, ये हमारे राज्य में 6 है। कितने हैं? 6 है वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है आज का? हाल ही में खानिया की बावड़ी से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। यह बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? आपको पता है मित्रों, हाल ही में सितंबर 2022 में राज्य सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर ही शहरों में जो 100 दिन का रोजगार देने के उद्देश्य से जो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया है। महात्मा गांधी जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, जिसको 2005 से शुरू किया गया था हमारे देश में, उसकी तर्ज पर ही शहरों में राज्य सरकार है ऐसी जो रोजगार योजना है वो शुरू की है। तो पूछा है कि इस योजना की शुरुआत खानिया की बावड़ी से की गई थी। राज्य में इसका प्रारंभ है वो कहां से किया गया था? खानिया की बावड़ी से किया गया था। और ये बावड़ी कौन से जिले में है? कहने का मतलब है हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन से जिले से हुई, किस स्थान से हुई, और इससे महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। तो देखिए मित्रों, इसकी शुरुआत जो ये खानिया की बावड़ी है हमारे जोधपुर में है, क्या उदयपुर में है, जयपुर में है या बूंदी में है? तो ये खानिया की बावड़ी कहां पर स्थित है? जहां से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत शहरों के बेरोजगारों को जिनकी जो उम्र है 18 से 60 वर्ष के बीच में है और जो जॉब कार्ड धारी है, उनको राज्य सरकार है वो 100 दिन का रोजगार देगी। राज्य सरकार 100 दिन का रोजगार देगी। तो ये जो खानिया की बावड़ी है वो कहां पर है? तो देखिए मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। यानी ये जो खानिया की बावड़ी है ना, ये जयपुर में है। और जयपुर से जो हम आगरा रोड पे निकलते हैं मित्रों, तो वहां पर ये खानिया की बावड़ी स्थित है। तो यहां से हमारे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री जी ने। तो देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, ये देखिए, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी, यानी एक तरीके से आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, जो हमारे गांव की नरेगा है वो अब शहरों में शुरू कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा। और इसकी शुरुआत की गई थी नरेगा की 9 तारीख से, यानी 9 सितंबर 2022 से। 9 सितंबर 2022, तो 9/9/2022। और नरेगा ये अपने गांव वाली नरेगा है सेरा। और इसकी शुरुआत खानिया की बावड़ी जयपुर से की गई। कहां से की गई? जयपुर से। तो आपको ध्यान में रखना है खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। और खानिया की बावड़ी जयपुर जो है वो आगरा रोड पर स्थित है। कहां पर है? तो ये बावड़ी कहां पर स्थित है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। खानिया की बावड़ी पूछी जा सकती है। बावड़ियां जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है बावड़ियां, उससे भी ये पूछी जा सकती है। बहुत सारे एग्जाम में जो बावड़ी है ये टॉपिक में होती है। तो खानिया की बावड़ी ये भी ध्यान में रखिए, जयपुर में है। साथ ही इस योजना हेतु राज्य सरकार ने देखो मित्रों 800 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था और 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पात्र सदस्य कौन होंगे? जिनके पास क्या है, एक तो जॉब कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवार का जो जॉब कार्ड है वो होना चाहिए। साथ में ही 18 से 60 वर्ष की जो आयु है उसके बीच वाला कोई भी सदस्य है वो इसके पात्र होगा। तो 18 से 60 वर्ष के बीच अगर कोई शहरी बेरोजगार है, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो इसके पात्र होगा। साथ ही सरकार इसमें क्या करेगी? आपको 100 दिन रोजगार देगी। और जो आपका जॉब कार्ड है और इसके दौरान जो पैसा दिया जाएगा वो सीधा आपके अकाउंट में डाला जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए,
जो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है मित्रों, इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 से हुई थी। खानिया की बावड़ी हमारे जयपुर से हुई थी और ये आगरा रोड पे स्थित है। इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट पारित किया सरकार ने। साथ ही इसमें 100 दिन रोजगार दिया जाएगा और जॉब कार्डधारी कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। 100 दिन का जो रोजगार है वो पा सकता है। और इसके साथ साथ हम मनरेगा का भी थोड़ा बात ध्यान में रखिए मित्रों। जो मनरेगा है ना, हमारे गांव वाली नरेगा, इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने 25 दिन रोजगार है वो बढ़ा दिए थे, यानी 100 दिन से रोजगार कितना कर दिया था, 125 दिन। कितना कर दिया था, 125 दिन। तो इसमें आप ध्यान में रखना, इसमें 100 ही दिन है। इसमें कितने दिन है, मात्र 100 दिन है शहरों वाली में, और गांव वालों में 25 दिन क्या है, अभी अधिक सरकार ने इस बार किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। ये सारी जानकारी किसके बारे में है, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत खानिया की बावड़ी जयपुर से हुई। और ऐसे भी पूछे कि खानिया की बावड़ी कहां पर है, तो ये खानिया की बावड़ी हमारे कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो किस संभाग से शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम है मित्रों, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो किस संभाग से शुरू किया गया राज्य में। अभी ये जो विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार जो कार्यक्रम है ये 27 सितंबर से राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो ये इसकी शुरुआत कौन से संभाग से हुई, तो देखिए हमारे राजस्थान में जो संभाग है वो है 7, कितने हैं, 7। जिसमें देखिए इसकी शुरुआत भरतपुर से हुई थी, कोटा संभाग से हुई, जयपुर संभाग से हुई या बीकानेर संभाग से हुई। तो विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी हमारे बीकानेर संभाग से। अब बीकानेर संभाग में मित्रों 4 जिले हैं, बीकानेर खुद हो गया, बीकानेर के साथ चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ना वो बीकानेर से हुई। अब बीकानेर में भी देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो देखते हैं अपन। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम विशेष योग्यजन आयुक्तालय द्वारा शुरू किया गया। विशेष योग्यजन आयुक्तालय है, इसके द्वारा शुरू किया गया और इसकी शुरुआत की गई थी हमारे नोखा तहसील से, और नोखा तहसील है वो बीकानेर जिले में है और बीकानेर संभाग से इसकी शुरुआत हुई मित्रों। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी विशेष योग्यजन है उनकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान किया जा सके। तो इसका उद्देश्य हो गया विशेष योग्यजनों की समस्याओं का समाधान करना। इसकी शुरुआत हुई वो हमारे नोखा तहसील से हुई और नोखा तहसील बीकानेर जिले में पड़ती है और इसकी शुरुआत भी बीकानेर संभाग से हुई। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन। राज्य के खिलाड़ी विवान कपूर का संबंध, किस खिलाड़ी की बात हो रही है, विवान कपूर। राज्य के खिलाड़ी विवान कपूर का संबंध किस खेल से है, यानी जो विवान कपूर है हमारे राज्य के खिलाड़ी ये कौन सा खेल से संबंध रखते हैं मित्रों, ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, कबड्डी से रखते हैं, बैडमिंटन या तैराकी। तो इनका जो खेल है वो कौन सा है, इनका जो खेल है वो कौन सा है, तो इनका जो खेल है मित्रों वो है निशानेबाजी। तो विवान कपूर का जो खेल है वो कौन सा है, निशानेबाजी है और ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है विवान कपूर है वो निशानेबाज है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। और आज जो मित्रों हमारी क्लास थी वो भूल से प्रिंट हो गया, यहाँ पर है जो क्लास थी वो 43 नंबर की क्लास थी। इससे पहले हम लोग 42 क्लासों पे चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप जो उत्साह एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।